दोस्तों, अगर आप इतिहास, राजनीति और दुनिया भर की चौंकाने वाली खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने अचानक से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह खबर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। और इस खबर के केंद्र में हैं भारत के महान विचारक, संविधान निर्माता और समाज सुधारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी, और दूसरी ओर हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चर्चित नेताओं में से एक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन। दोस्तों, हाल ही में एक खबर तेजी से सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया जैसे बंद देश में, जहां बाहरी दुनिया की खबरें भी सीमित रूप से पहुंचती हैं, वहां बाबा साहेब आम्बेडकर जी को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जानेंगे क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक खबर चर्चा में है जो हम तक पहुंची कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया में एक बड़ी घोषणा की आने वाली 14 अप्रैल को उत्तर कोरिया में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। दोस्तों, हालांकि पिछले साल उत्तर कोरिया में कई जगहों पर अंबेडकर जयंती को मनाया गया था, इसलिए यह खबर सच भी हो सकती है। दोस्तों, यह खबर काफी बड़ी है, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने जब अंबेडकर पर बयान दिया, यह सच में बड़ा बयान है। इस खबर में बताया जा रहा है कि किम जोंग उन ने अपने बयान में कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मानवता के लिए लड़ाई लड़ी, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। बताया जा रहा है कि अपने बयान में किम जोंग उन ने यह भी कहा कि समाज में समानता, न्याय और अधिकारों की जो लड़ाई बाबा साहेब ने लड़ी, वह आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके लोगों की बराबरी और एकता में होती है, और बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसी विचारधारा को मजबूत किया। दोस्तों, अगर यह खबर सच साबित होती है तो यह एक ऐतिहासिक पल हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया जैसा देश, जहां बाहरी विचारों को बहुत सीमित रूप से स्वीकार किया जाता है, वहां किसी विदेशी नेता या विचारक के सम्मान में इस तरह का आयोजन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उत्तर कोरिया में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को क्यों महत्व दिया जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक पहल है, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? कुछ जानकारों का मानना है कि यह कदम दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश हो सकती है। वहीं कुछ लोग इसे कूटनीतिक रणनीति भी मान रहे हैं। मगर दोस्तों, हालांकि इस खबर की पुष्टि होना बाकी हो, मगर अगर यह खबर सच होगी तो पूरी दुनिया के लिए यह बड़ी खबर है। और यही कहा जा सकता है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के विचारों में बदलाव आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महान विचारक के विचार सीमाओं को पार करते हैं, तो वह दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचार भी कुछ ऐसे ही हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। अब बात करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर जी के भारतवासियों पर योगदान की। बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने भारत को सिर्फ संविधान ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिल सके। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति भेदभाव और असमानता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, वह आज भी प्रेरणा देती है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और खुद अपने जीवन से यह साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर इंसान ठान ले तो वह इतिहास बदल सकता है। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों न हो।
उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए और समाज में उनके सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया। दोस्तों, आज अगर हम अपने अधिकारों के साथ जी पा रहे हैं तो उसके पीछे बाबा साहेब आंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। आज के समय में जब दुनिया कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे में बाबा साहेब के विचार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समानता, न्याय और भाईचारे का जो संदेश उन्होंने दिया, वही आज दुनिया को एक बेहतर दिशा दे सकता है। डॉक्टर आंबेडकर जी केवल एक विद्वान नहीं थे, बल्कि वे एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। उन्होंने समाज की उन बुराइयों को चुनौती दी जिन्हें लोग वर्षों से परंपरा के नाम पर स्वीकार करते आ रहे थे। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनका मानना था कि किसी भी समाज की असली प्रगति तभी संभव है जब उसमें सभी लोगों को समान अवसर और सम्मान मिले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जब देश स्वतंत्र हुआ, तब एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करे और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखे। इस जिम्मेदारी को डॉक्टर आंबेडकर जी ने अत्यंत गंभीरता और कुशलता के साथ निभाया। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देते हैं। उनके प्रयासों के कारण आज भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है। डॉक्टर आंबेडकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दृढ़ता और संकल्प में होती है। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहे। उनका यह संघर्ष हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करें। डॉक्टर आंबेडकर जी ने अपने विचारों के माध्यम से लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने यह बताया कि इंसान की पहचान उसकी जाति या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और विचारों से होती है। उन्होंने लोगों को आत्मसम्मान का महत्व समझाया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी। उनका प्रसिद्ध संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि अगर हमें अपने जीवन में और समाज में बदलाव लाना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, एकजुट रहना होगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।